हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे थे? हम लोग जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें हम लोगों ने जो किंगडम्स हैं वो कंप्लीट कर लिए थे, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे। एनिमेलिया में जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने एनिलिडा को आधे तक पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग उसकी बिगिनिंग करते हैं। क्या होगा, क्या नाम डालूंगी? एनिलिडा। एनिलिडा। लास्ट टाइम पे मैंने जो आपको बताया था उसको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में वापस से लिख देती हूँ कंटिन्यूटी बिठाने के लिए। हम लोग पढ़ रहे थे कि इट हैज वेल डेवलप्ड organ system. It has well developed organ system. Well developed organ system मतलब all organs are very much developed and they form a system. ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? well developed क्या well developed है स्टूडेंट्स? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी भी डेवलप्ड है, सर्कुलेटरी सिस्टम। डेट मीन्स ये इतने सिस्टम अगर डेवलप्ड हैं तो ऑर्गन्स क्या है? बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट। तो मैंने आपको बताया था कि नीमेटोडा की बॉडी सिलिंड्रिकल लॉन्ग होती है, इनकी बॉडी भी सिलिंड्रिकल लॉन्ग होती है। इनकी बॉडी भी क्या होती है? समवॉट सिलिंड्रिकल लॉन्ग। उनमें क्या था? देखो इनकी बॉडी क्या है, जैसे ये ऐसे है, ये एक वर्म मान लो। उनकी बॉडी जो अपने नीमेटोड्स की बॉडी थी वो सिलिंड्रिकल लॉन्ग थी, पर उनमें सेगमेंटेशंस नहीं थे। इसमें यू विल सी सेगमेंट्स। इसमें क्या है? बॉडी में सेगमेंट्स हैं। मतलब आपके जो ऑर्गन्स है वो इतने ज्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड, इतने ज्यादा हाईली डेवलप्ड हो चुके हैं कि वो प्रॉपरली आपको एक सेगमेंटेशंस में नजर आएंगे, क्योंकि बॉडी का डेवलपमेंट ही सेगमेंटेशन से स्टार्ट हुआ है। जैसे ये पोर्शन मान लो, ये पोर्शन आपका सेगमेंट है माउथ से रिलेटेड, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मान लो। तो बॉडी का सेगमेंटेशन इज थोड़ा बहुत को रिलेटेड टू दी हाईली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम, बिकॉज द ऑर्गन्स नाउ आर हाईली स्पेसिफाइड एंड डिफरेंशिएटेड, ना प्रॉपरली सीन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर ये मान लो ये आपका कोई लास्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम और कुछ फ्लूइड है, उसका सर्कुलेशन है, तो कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप हो गया है। मतलब अब हम कह सकते हैं कि बॉडी इज ट्रू सीलोम। बॉडी ट्रू सीलोम क्यों है? क्योंकि चीजें इंटरलिंक्ड है। बॉडी उसमें सेगमेंटेड नहीं थी, कुछ ढंग से नजर नहीं आ रहा था, ऑर्गन्स इतने ज्यादा हाईली स्पेसिफिक नहीं थे, सिंपल ऑर्गन सिस्टम है। तो शायद कैविटी प्रॉपरली लाइंड नहीं थी। कैविटी होलो स्पेस तो सिलेंट्रेटा से मिल गया बॉडी में, कैविटी लाइंड नहीं थी, तो ऑर्गन्स को समझ में नहीं आ रहा था कि बैठूं कहां, ऑर्गन्स को समझ में नहीं आ रहा था कि बैठूं कहां। अब अगर इसमें बॉडी सेगमेंटेशन भी हो गई है, ट्रू सीलोम भी है, दैट मीन्स जो कैविटी है वो प्रॉपरली किसी टिश्यू से लाइंड है। हो सकता है ये आउटर लाइनिंग हो गई, ये इनर लाइनिंग हो गई, तो कुछ ऑर्गन्स बाहर जाके ऑर्गेनाइज हो गए, कुछ ऑर्गन्स अंदर जाके हाईली स्पेसिफिक हो गए, हाईली डिफरेंशिएट हो गए, क्योंकि बॉडी ने क्या करा, उनको पार्टीशन में डाल दिया, बॉडी को एक सेगमेंट फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, तो बॉडी क्या है इसमें? बॉडी इसमें सेगमेंटेड भी है। ठीक है, ट्रू कैविटी और सीलोम is present or coelom is
प्रेजेंट। और क्या क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? लेयर्स के बेसिस पे ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब देखो इनकी बॉडी सेगमेंट्स फॉर्म में है, मतलब कहीं न कहीं आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिख रहा है, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, आपका मसल्स भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गई हैं इसके अंदर आकर। दैट मीन्स दीज ऑर्गेनिज्म आर प्रॉपरली एंड प्रॉपरली मोबाइल, प्रॉपरली एंड प्रॉपरली मोबाइल। ठीक है, अब जैसे यहां पर आप एक तरीके से माउथ बना सकते हो, यू हैव आईज, तो कहीं ना कहीं आपके आईज इफ दे आर लिंक्ड टू ब्रेन दे विल कंसिडर्ड एज नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम, क्योंकि आपको सेंसेस मिल रहे हैं देखने के लिए। ठीक है, और अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, ठीक है, ये वर्म्स भी क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। दे आर हार्मफुल टू सम अदर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर स्टिल अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्म्स। बॉडी सिलेंडर का लंबा, बॉडी सिलेंडर का लंबा। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आते हैं नीरीज, अर्थवॉर्म एंड लीच। नीरीज, अर्थवॉर्म एंड लीच। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स आप लोग। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इतना नोट डाउन किया? ठीक है, तो अगर हम अपने एनिलिडा से रिलेटेड बात करें, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आधा छोड़ा था, तो एनिलिडा क्या हो गया? आपका पूरा कवर अप हो गया है। अब एनिलिडा के बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? एनिलिडा के बाद कौन सा फाइलम, सब क्लास, सब कैटेगरी पढ़ने वाले हैं? इट कम्स आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मतलब आर्थ्रोपोडा, अपन ये कह सकते हैं कि पोडा मीन्स फुट। अभी तक देख रहे थे किसी के पास पैर आ गए हो, इट मार्क्स द बिगिनिंग। पोडा मीन्स फुट। दे कैन इजीली change their position from one place to another. They can easily move, they can easily locomote with the help of some kind of structures that are known as poda, foot. तो पहला पॉइंट क्या आएगा? पहला पॉइंट आएगा, ये कितने नंबर पे आ रहा है? पॉलीफेरा, सिलियंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथीज, नीमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। तो इट इज दी 6th classification. It is the 6th classification under the kingdom, under the kingdom Animalia, under the kingdom Animalia. ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली इट कम्स आफ्टर एनिलिडा टू हैविंग मोर एंड मोर डेवलप्ड कैरेक्टर्स। कम्स आफ्टर एनिलिडा, कम्स आफ्टर एनिलिडा, सो हैविंग मोर एंड मोर developed features, more and more developed features and characters, and characters and characters। ठीक है, उसके बाद वही पहली लाइन, बॉडी इज किंगडम के बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन करें तो भाई शुरू की 2 लाइंस तो क्या होती है? इंट्रो होता है, देन क्लासिफिकेशंस के पॉइंट्स आते हैं। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, इनमें पोर्ट्स हैं, मतलब मूवमेंट करने की पोजीशन है। तो ये भी जनरली आप कह सकते हो कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक।
भाई भगवान ने इनको खुद खाना बनाने की कैपेबिलिटी नहीं दी तो कुछ ऐसा दे दिया कि दूसरे से खाना ले लो, ठीक है। इनका मोड भी क्या होता है, पैरासाइटिक। इनका मोड भी क्या होता है, पैरासाइटिक, ठीक है। और अगर मोड ऑफ अगर अपन हैबिटेट की बात करें तो ये भी जनरली क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, धरती पे रहने वाले, या फिर ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म। तो टेरेस्ट्रियल क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल, और ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म, ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म। और क्या क्या फीचर्स आप ले सकते हो, अगर पहली पॉइंट वापस से इसमें बात करें तो हाईली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल, हाईली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल। देन अब इनकी बॉडी में क्या ट्रूसिलोम होगा, डेफिनेटली ट्रूसिलोम होगा, क्योंकि नाउ द ऑर्गन्स आर सो मच हाईली स्पेसिफाइड, डिफरेंशिएट। और जब आपकी एनिलिडा में बॉडी सेगमेंटेड हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आर्थ्रोपोड्स में तो प्रॉपरली सेगमेंट्स में होगी, आप पहचान सकते हो कि ये एरिया इन ऑर्गन से बन रहा है और ये सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। तो ट्रूसिलोम या ट्रूसिलोमिक बॉडी कह सकते हो, ट्रूसिलोमिक बॉडी, ट्रूसिलोमिक बॉडी, ठीक है। ट्रूसिलोमिक बॉडी के बाद दे आर हैविंग 3 लेयर्स, सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। एक काम करिए स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोगों ने नोट किया था, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले ये नहीं आ रहे, पहले यहां से स्टार्ट हुए। अगर अपन इसको नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 4, ये 3 के अंदर आ गए, ये 4 के अंदर आ गए, दिस 5th वन, दिस 6th वन एंड दिस इज 7th वन। तो इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन किया आप लोगों ने, चलिए यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब अपन क्या लिख सकते हैं, अच्छा मैंने आपको एक पॉइंट बताया था प्लेटी-हेल्मिंथेस में कि बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, दैट मीन्स प्लेटी-हेल्मिंथेस के बाद अभी जब आपने नीमेटोडा, एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हो तो सारी बॉडीज में बाइलेटरल सिमेट्रिकल आएगी। अगर आप इस पॉइंट को लिखना चाहो खुद से तो लिख सकते हो, पर जो पॉइंट मार्क हो गया है और रिपीट होता जा रहा है उसमें अगर आप कुछ पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो इट डजंट मैटर, ओके। जो मैं आपको लिखा रही हूं वो तो आपको लिखना ही है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब मैंने आपको आर्थ्रोपोडा में क्या एक चीज बताई थी कि इनके पास फुट है, इनके पास कुछ फुट लाइक चीज है, फुट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आप क्या बोल सकते हो, अपेंडेजेस, जिन्हें आप क्या बोल सकते हो, अपेंडेजेस, ठीक है। तो अगर अपन इसकी बात करें, इनकी बॉडी जैसे देखो ये ऐसे देखो, आर्थ्रोपोडा में एक एग्जांपल आप चींटी का ले लो, आंट का, आंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्थ्रोपोडा। आपने देखा होगा चींटी की बॉडी प्रॉपर्ली सेगमेंटेड होती है और उसमें कुछ अपेंडेजेस होते हैं जिसकी वजह से वो चल पाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि बॉडी इज वेरी वेल सेगमेंटेड, बॉडी इज वेरी वेल सेगमेंटेड, बॉडी इज वेरी वेल सेगमेंटेड, ठीक है। उसके बाद आप एक डायग्राम देखिए, ये समवॉट एक फ्रेमवर्क है चींटी का, आंट का। आप कह सकते हो कि ये बॉडी क्या है, प्रॉपर्ली सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड है ना, ये कुछ
हेड होगा, फिर माउथ आया होगा, फिर बॉडी होगी, फिर पीछे का कुछ हिस्सा होगा। ये क्या है? लॉन्ग इलोंगेटेड मोबाइल स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? लॉन्ग इलोंगेटेड मोबाइल स्ट्रक्चर्स। long elongated mobile structures which are known as appendages, तो appendages are actually foot like structures। अपेंडिजेस क्या है? पैर निकले हुए हैं इनके लेटरल साइड्स में, जिन पैरों की वजह से दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मैं ये कह सकती हूं कि आर्थ्रोपोडा मार्क द बिगिनिंग ऑफ वेरी वेल मूवमेंट डन बाय एनिमल्स। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूं कि दीज अपेंडेजेस आर एक्चुअली फुट मतलब पैर, हम अपने पैरों से चलते हैं ना। फुट फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था? आर्थ्रोपोडा। पोडा मतलब फुट, और फुट का मतलब कहीं कहीं होता है अपेंडेजेस। फुट का मतलब कहीं ना कहीं होता है अपेंडेजेस। मतलब मैं ये कह सकती हूं कि कहीं ना कहीं अगर ये चल रहे हैं, देयर मसल्स आर मूविंग, तो मस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, होगा भी क्योंकि एनिलिडा में ही हो चुका है, तो इसमें तो होगा ही। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें? देखो, ट्रू सीलोम हो गया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया है। अब आप बोलोगे कि मैम अगर दिन ब दिन हर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो रहा है तो वो एक दिन ब दिन डिजाइन चेंज हो रही है ऑर्गेनिज्म को। अगर ऑर्गेनिज्म की डिजाइन चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं उसे एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मिल रहा है। प्रॉपर फ्रेमवर्क मिलने का मतलब है कि उसका स्केलेटन पार्ट जो है, हार्ड पार्ट जो होता है बॉडी का, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, एक डिजाइन देता है, उसके ऑर्गन्स, उसके इंटरनल मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है, वो स्केलेटन कहीं ना कहीं इनमें भी डेवलप हो चुका होगा। भाई अपन ने वैसे जनरली पढ़ा था कि ये जो सारी बॉडीज हैं, अभी तक जरूरी नहीं है, देखिए स्टूडेंट्स, हर कैरेक्टर अपन हर फाइलम में नहीं लिख सकते हर क्लास में। तो इसमें कैरेक्टर था कि बॉडी की कवरिंग होती है एक्सोस्केलेटन की, कहीं काइटिन की बनी हुई है। ठीक है, जनरली काइटिन की बनी हुई रहती है। तो इनमें भी अगर आप सारे ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करो डिफरेंट डिफरेंट क्लास में, तो सबके ऊपर कोई ना कोई एक आउटर कवरिंग प्रोटेक्शन के लिए हार्ड होती ही है। एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग सबकी बॉडी के आसपास होती ही है, और उस हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन। तो इनके तो पैर आ चुके हैं, पैर आ गए मतलब डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो चुका है, मतलब स्केलेटन क्या हो गया है? बाहर तो ठीक है, अभी तक बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में देखे जाओगे और आगे भी चलेगा, लेकिन इंटरनल स्केलेटन भी इनमें क्या हो रहा है? दिन ब दिन डेवलप हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि exoskeleton as well as endoskeleton are well developed, ठीक है। इनमें क्या होता है? देखो, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अब क्या हो गए हैं? प्रॉपरली मोबाइल। और भी थे पर उनका मूवमेंट शायद बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा होगा, इसका मार्क हो गया है, स्पेसिफिक हो गया है फुट की वजह से, पोडा की वजह से, तो प्रॉपरली मोबाइल हो गए हैं। इनमें अगर एग्जाम्पल्स में देखें तो एग्जाम्पल्स में कौन कौन आता है? एग्जाम्पल्स में आ रहे हैं जैसे स्पाइडर्स के जो विंग्स हैं एक्चुअली पोडा फॉर देम। अब जरूरी नहीं है कि जो पोडा फुट है वो हर ऑर्गेनिज्म में एक ही तरीके से होगा, उसका मॉडिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। जैसे स्कॉर्पियन है,
आंट हो गया है, बटरफ्लाई हो गया है, ठीक है, बटरफ्लाई हो गया है, कॉकरोच हो गया है। They all have podas, they all have foot, they all have elongated mobile structures to facilitate movement from one place to another very distinguishedly. कॉकरोच मूव करेगा तो दिखते हैं उसके पैर, वो दिखाई देगा आपको चलते हुए, मतलब जो उसके ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो अब इतने ज्यादा हाईली एडवांस और डिजाइन फॉर्म में आ चुके हैं कि यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम एक्सटर्नली ऑल्सो, यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम एक्सटर्नली ऑल्सो। अब बॉडी में बहुत ज्यादा ऑर्गन सिस्टम्स आ चुके हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए यू नीड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो इनकी एक्सोस्केलेटन कैसी होगी? हार्ड होगी ना। एक्सोस्केलेटन कैसी होगी? हार्ड होगी। तो एक्सोस्केलेटन हार्ड है और मेड अप ऑफ काइटिन है, मेड अप ऑफ काइटिन है, मेड अप ऑफ काइटिन है। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपने इन सबको लिखा। चलिए इसके साथ आपको एक और रिलीफ मिल गया, आपका आर्थ्रोपोडा भी कंप्लीट हो गया है, आपका आर्थ्रोपोडा भी कंप्लीट हो गया है। अब बोलोगे मैम इतनी जल्दी जल्दी कैसे? देखो अगर आप पैटर्न से तरीके से लिखोगे तो चीज जल्दी याद होगी और जल्दी भी खत्म होगी। अब आप देखना आपके जितने भी सारे बेसिक्स हैं हर बार कहीं ना कहीं बार बार घूम के आ रहे हैं, बार बार घूम के आते जा रहे हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा हो गया। After arthropoda, which next class we are going to discuss, that is mollusca. That is mollusca. मोलस्का का मतलब क्या होता है? मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, बिल्कुल सॉफ्ट त्वचा होगी इनकी, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। अगर पहला पहला पॉइंट सब में अपन लिखते चलें स्टूडेंट्स तो क्या होगा? इट इज दी सेवेंथ, सातवां, इट इज दी सेवेंथ क्लासिफिकेशन, it is the seventh classification of kingdom, it is the seventh classification of kingdom Animalia, of kingdom Animalia। फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा स्टूडेंट्स? comes after arthropoda, comes after arthropoda, comes after arthropoda, having more developed, having more developed characters and features, having more developed characters and features। अब अगर वापस से किंगडम के हिसाब से क्लासिफिकेशन करके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर के बाद यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर के बाद यूकैरियोटिक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या है? हेटेरोट्रॉफिक, पर जनरली इनका पैरासाइटिक नहीं होता है,
ये नॉर्मली दूसरे एनिमल्स को डायरेक्ट लेकर भी इंगल्फ करके खा सकते हैं, पर ये प्रॉपरली शायद दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे बैठ के नहीं रहते हैं या उन्हें हार्म नहीं पहुंचाते हैं, तो इनमें पैरासाइटिक कोई मोड हम कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है। हैबिटेट में ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी। भाई जैसे आर्थ्रोपोडा में आप जनरली टेरेस्ट्रियली लोगे, जैसे कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गया। ऐसे तो बटरफ्लाई विंग है उसके पास पोडा के फॉर्म में, वो फ्लाई भी करती है, पर जनरली उसका जो रेजिडेंस मेनली क्या कहा जाएगा, लैंड ही कहा जाएगा, क्योंकि लैंड पे आपको आसपास एयर भी नजर आएगी। तो स्पेसिफिकली आप एरियल ना बोलकर सबको टेरेस्ट्रियल की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स अब देखो, अगर इनसे अपन कंपैरिजन करें पोडास से, अगर आर्थ्रोपोडा में ट्रू सीलोम तक आ चुका था, तो इनमें भी क्या है, ट्रू सीलोमिक बॉडी having 3 layers, so properly triploblastic, ठीक है। और क्या कह सकते हो, देखो इनकी बॉडी सॉफ्ट बॉडीड होती है। इनकी बॉडी सॉफ्ट बॉडीड होने का ये मतलब होता है कि इनकी बॉडी के अंदर कुछ और ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन्स डेवलप्ड होते जाते हैं, जो कि इन फ्यूचर आपका क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो बॉडी सॉफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर ऊपर से आप बॉडी को हाथ लगाओगे तो वो आपको सॉफ्ट नजर आएगी, आपको मुलायम मुलायम कुछ नजर आएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम अगर बॉडी सॉफ्ट हो जाएगी तो इनको तो कोई भी किल कर जाएगा, कोई भी जरा सा टच करेगा ये डेड हो जाएंगे। नहीं, इनको नेचर ने कवरिंग दी है। हर ऑर्गेनिजम्स में इसने नेचर को एक कवरिंग दी है। कवरिंग इन द सेंस कि जैसे अगर अपन एग्जांपल्स लें, इनमें एग्जांपल्स आते हैं स्नेल, पोडास होंगे क्योंकि आर्थ्रोपोडा से आगे चल रहे हैं तो मूवमेंट कर सकते हैं, यूनियो, पाइलो, ऑक्टोपस। तो जनरली ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चूंकि ये आर्थ्रोपोडा के बाद आ रहे हैं, तो इनमें वेल डेवलप पोडास तो हो गए, वेल डेवलप मूवमेंट तो हो गया, तो वेरी गुड मोबिलिटी, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के बाद एडवांसमेंट लेकर आए हैं तो पोडास तो और ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद इनकी बॉडी के ऊपर, चूंकि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्ट है, जैसे स्नेल होता है, स्नेल की ऊपर की जो एक्सोस्केलेटन है, मैंने क्या बोला, अब इनमें एक्सोस्केलेटन भी होगा और एंडोस्केलेटन भी अच्छे से डेवलप होगा। तो एक्सोस्केलेटन स्नेल में कैसा है, हार्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर है, हार्ड शेल लाइक। पर अगर आप शेल को ऊपर से हाथ लगाओगे तो इट बिहेव्स एज सॉफ्ट, लेकिन अगर आप स्नेल को मारने चले जाओगे कि मैं इसको किल करूं, तो वो शेल इतनी इजीली ब्रोकन नहीं होगा, बिकॉज इट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टनेस, बट इंटरनली इट इज वेरी हार्ड। तो हम कह सकते हैं कि हैविंग हार्ड एक्सोस्केलेटन बट गिविंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टनेस, देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल पे मैंने जो आपको बताया था, इसमें बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, वही चीजें आएंगी, बस सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं कहीं कुछ ओपन और क्लोज भी आता है। अगर अपन थोड़ा सा मैटर डिफाइन करें आपको समझाने के लिए, ओपन का मतलब क्या होता है कि ब्लड ओपनली फ्लो कर रहा है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। और क्लोज का मतलब है कि उसमें क्लोजनेस आ गई, जैसे बॉडी में आपने कुछ वेसल्स टाइप स्ट्रक्चर्स डाल लिए, उस वेसल्स में कंस्ट्रिक्ट होकर ब्लड को फ्लो करना पड़ेगा।
तो उसको जो सिस्टम है वो क्लोजनेस हो गया कि किसी चीज के अंदर फ्लो करके आपको ब्लड को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसे तो नीमेटोडा और आफ्टर एनिलिडा यू हैव वेरी मच वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, पर ओपन और क्लोज के बारे में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। ओपन का मतलब है ब्लड ओपनली फ्लो कर रहा है, अपने हिसाब से बॉडी को सर्कुलेट कर रहा है, बॉडी पार्ट्स को दे रहा है। क्लोजनेस का मतलब है किसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद होकर फ्लो कर रहा है, वो स्ट्रक्चर उससे सप्लाई कर रहा है ब्लड को कि आपको इधर से इधर जाना है। मतलब वो स्ट्रक्चर एक कैनाल की तरह बिहेव कर रहा है, एक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टनेस एग्जाम्पल के फॉर्म में ले तो काइटोन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको प्रॉपरली मोलस्का के अंदर लिया गया है। इसका जो हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन को बोलते हैं गर्डल, एक्सोस्केलेटन को बोलते हैं गर्डल। ऑक्टोपस, आपने ऑक्टोपस देखा है? उसके ऊपर की शेल आप ऐसे रगड़ोगे तो बहुत सॉफ्ट दिखेगी, पर इंटरनली वो बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, ऑक्टोपस, पाइलो, यूनियो और स्नेल। और क्या होगा स्टूडेंट्स? स्नेल। ठीक है, तो अपन ने स्टूडेंट्स आज का लेक्चर अपन यहीं कवर अप करते हैं। तो हमने देखा कि हमने बहुत कुछ अभी तक कवर कर लिया है। एनिमिलिया में पॉरीफेरा, सिलियंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, देन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड फाइनली मोलस्का वी हैव कंप्लीटेड। देखिए स्टूडेंट, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैम ने मोलस्का में बहुत कम लिखा है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो कैरेक्टर्स में नहीं लिखवा रही हूं अगर किसी क्लास में, दैट मीन्स वो रिपीटेड है। जहां पर जिस चीज की न्यू बिगनिंग होगी मैं वही आपको लिखाऊं, क्योंकि आपको एनिमिलिया पढ़ते हुए काफी टाइम हो गया। नाउ यू आर सेल्फ अंडरस्टूड व्हाट एक्चुअली आई वांट टू से टू यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूं? कोई दिक्कत हो आप मुझसे फ्रैंकली पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।